Good morning class second. Today we are going to learn हिंदी व्याकरण। आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण में से है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर भाषा पढ़ा था और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ण और शब्द। ठीक है, वर्ण और शब्द आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा। फर्स्ट क्लास में वर्ण और शब्द, वर्णों के बारे में भी पढ़ा है, शब्द के भी। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम एक दूसरे के सामने बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है, जो क्या होती है? वर्ण भी होती है और अक्षर भी होती है। ठीक है, तो ये देखो वर्ण क्या होते हैं? जो मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब देखो स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ओके, ये है हमारे स्वर। अब आ जाता है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन है हमारे 33। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब देखो व्यंजन जो है किसकी हेल्प से बोले जाते हैं? स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं। और ये कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? ये देखो क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इसमें श और त्र नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसको व्यंजन के अंदर नहीं लिखा। कैसे संयुक्त व्यंजन है अभी बताते हैं हम। ये भी संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? जैसे श है, श जो है ये आगे जब मैं पेज टर्न करूँगी उसमें लिखा हुआ है, फिर मैं उसको समझाऊंगी। ठीक है, और ये होता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन में क्या आता है? ड़, ढ, ये आते हैं किसमें? अतिरिक्त व्यंजन में। और संयुक्त व्यंजन में श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, अब देखते हैं स्वरों की मात्राएं। देखो बेटा, स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती है उसका उल्लेख यहाँ किया गया है और पीछे भी किया हुआ है, तो हम पीछे वाला पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें स्वरों की मात्राएं? चलो ये वाली देखते हैं। ये देखो पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, ये वाला चार्ट देखेंगे। स्वरों की मात्राओं में देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ के सिंपल वर्ड बनते हैं जो हमने 2, 3 और 4 लेटर में बनते हैं। 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले सिंपल वर्ड, जैसे अमर, कमल। ठीक है, आ की मात्रा वाले शब्द में क्या लगती है? एक सीधी लाइन होती है, ये होती है आ की मात्रा, जिसमें आ का साउंड निकलता है, जैसे आजा, चाचा। ई की मात्रा जिसमें लेफ्ट साइड से बनाते हैं ई की मात्रा, जैसे इमारत, गिटार। ठीक है ना, और बड़ी की मात्रा जो राइट साइड से बनती है, इक, गर्मी। छोटे ऊ की मात्रा उपमा, धुआं। और बड़े ऊ की मात्रा ऊन, फूल। इसमें थोड़ा सा स्वर को लॉन्ग खींचा जाता है। ठीक है, देखो छोटा ऊ यानी डायरेक्ट बोलना है। धुआं, जैसे धुआं है, कुआं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग खींचा जाता है। ऊन, फूल। अब ये ऋषि, री की मात्रा, ऋषि, नृप। ठीक है, उसमें ऐसे वॉइस आती है नृप, तो र की वॉइस आ रही है ना, वो ऋषि की मात्रा है, री की मात्रा है। ए की मात्रा और ए की मात्रा, इसमें भी ए शॉर्ट जाता है और ए का स्वर लॉन्ग जाता है। कैसे? एक पेड़, और इसमें ऐनक, थैला। ठीक है, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा में भी ये शॉर्ट होती है और ये थोड़ी सी लॉन्ग होती है। ओखली, गोपी। और ये औरत, फौज। ठीक है, पता चला ना। अब है अनुस्वार, जिसमें ऊपर डॉट लगता है, जैसे कि स और ग के ऊपर डॉट लगा संग, प और खा के ऊपर डॉट लगा पंखा। ठीक है, अब है अनुनासिक शब्द। अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु लगता है, जैसे कि चा और द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो चांद। आ और ख के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो आँख। ठीक है, अब आ जाता है विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? डबल डॉट होते हैं। कैसे? जैसे अ और त के पीछे डॉट लगाया तो बन गया अतः। न म के पीछे डॉट लगा तो नमः, फलतः, स्वतः, प्रातः। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द बनेंगे। अब आ जाता है र के विभिन्न रूप।
अब देखो ऊ की मात्रा से हमने बनाए थे, अब इसमें ऊ की मात्रा का फिर से यूज़ होगा और र के विभिन्न रूप बनेंगे। कैसे? मूल रूप र, मूल रूप से र जो है जैसे कि रावण, रबड़, रखवाली, रक्षा, ऐसे तरह के वर्ड्स होते हैं। लेकिन पदेन रूप में जब ये वाली स्लांटिंग लाइन आ जाती है तो इसका जो शब्द का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे ट्रक, प्रसाद, क्रम, र की वॉइस आ रही है ना, क्रम, प्रभु, र आया ना, ड्रम। तो ठीक है ना, जब ऐसी स्लांटिंग लाइन वाली, किसी में तो देखो सिंपल स्लांटिंग लाइन होती है, किसी में 2 तरह की होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की भी ये कौन सी है? र पदेन की मात्रा है। अब है रेफ की मात्रा, रेफ रूप। रेफ में क्या होता है कि ये भी एक र का ही पार्ट है जो ऊपर की तरफ आता है इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे कर्म, र का वॉइस आ रहा है ना, धर्म, पर्वत, वर्षा, जिसमें र की वॉइस आती है लेकिन ये ऊपर की साइड लगती है। अब र में ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा भी कैसे लगाई जाती है? देखो जैसे ये र है, र के पीछे ये कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, रुकना, गुरु, रुलाना। अब जब ये बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो थोड़ा सा स्वर लॉन्ग हो जाएगा, रू, रूखा, रूठना, रूप, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉन्ग हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी र पदेन की विभिन्न टाइप के रूप, ठीक है। अब आ जाता है संयुक्त व्यंजन, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। मैंने कहा था ये बाद में बताऊंगी। तो ये देखो कैसे इनको हमने हटा दिया था, ये संयुक्त में आते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे कि क, र पदेन की ये लाइन आ गई, श, तो ये बन गया श, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञ, श, र, श्र, ठीक है, श्रमिक। तो ये इस तरीके से संयुक्त व्यंजन, यानी 2 व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं, उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा टॉपिक शब्द। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, जैसे कि महल, आम, घोड़ा। ये शब्द इस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।